क्या आप भी बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस के ऊपर स्कोर करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या करें कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 90 प्लस एकेडमी। इस चैनल का एक ही मकसद है, आपको टॉपर बनाना। और इस चैनल पर हम पढ़ाएंगे ही नहीं, आपको वो सारी तरीके, वो सारे टिप्स सिखाएंगे, सारी वो स्ट्रेटजी सिखाएंगे जिससे आप यूपी बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड में भी टॉप कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। आज थोड़ा सेटअप जो है सिंपल है और पेन और पेपर से मैं शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि पढ़ाई जो होती है बड़े बोर्डों से नहीं, बड़े इरादों से शुरू होती है। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं रियल नंबर। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए, हम दोनों लोग मिलके शुरुआत करते हैं। चलिए हम पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। अगर पहला सवाल देखें तो पहला सवाल था 140 का अभाज्य गुणनखंड करना था। तो किस तरीके से हम करेंगे इसको, 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 14, फिर उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, फिर उसके बाद 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब दोस्तों 2 से ये नंबर नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा दोस्तों, ये 5 से, 5 सते 35, तो 7 से कट जाएगा ये, तो ये आ गया 7 एकम 7। तो अब लिखना क्या है दोस्तों, ये ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जिससे आपका 90 प्लस आप हिट कर सकते हैं। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड तो क्या लिखना है आपको, इक्वल जितने यहाँ पे फैक्टर किए हैं आप उसको लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको देखना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, 2 गुणे 2 है, इसको 2 घाते 2 कर देना है, क्योंकि 1 घात इसकी 1 घात इसकी 2 घात हो गई। फिर उसके बाद ये 5 है और ये 7। दोस्तों यही जो है आपका ये आंसर हुआ। उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आया। अगला हम हिट करते हैं सवाल को, और अगला सवाल था दूसरा नंबर 556। अब इसका भी उसे सेम प्रकार से करेंगे माय डियर स्टूडेंट। इसको ऐसे लिखेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 14, 2 8 16। फिर ये 2 से काटेंगे, फिर ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 9 18। फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 13 एक अभाज्य है तो 13 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। फिर वही चीजें हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे, 156 का अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 गुणे 13। फिर अब यहाँ पे देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, 2 है 2 तो 2 के घाते 2, फिर 3 है 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना लिखा है 13, तो 13 हम लिख देंगे। ये दोस्तों मेरा आंसर हो गया। तो हम बात करते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या था, तीसरा है 3825। फिर उसके बाद इसको हम फिर से वैसे ही डिवाइड करेंगे। फिर ये कैसा हो जाएगा, पहले हम इसको 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। अगर आपको जानना है कौन किससे कटेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो इसको हम पहले 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, फिर इसको हो गया 2, तो ये 3 सते 21, 3 पचे 15। अब ये 3 से कटेगा, जी हाँ अभी कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटने के लिए अब क्या, 3 चौक
12, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे कितना हो 3 बचे 15। अब ये 400, अब 3 से कटेगा नहीं, 3 से अब ये नहीं कटेगा, अब इसे कटेगा 5 से, 5 8 40। अब ये 40 था, 42 मतलब है, 2 बचा 25 हो गया, तो ये हो गया 5 5 25। अब 5 से कटेगा, हाँ अभी 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, 5 7 35। अब ये 17 अभाज्य है तो 17 17 से कटेगा। फिर से वही लिखेंगे दोस्त कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड तो कैसे करेंगे इसको, वैसे ही फिर लिखेंगे जो जो नंबर दिए हैं, 3 × 3 × 5 गुणे 17। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 3 की पावर 2 हो जाएगी, 2 बार है, फिर ये 5 है, 5 2 बार है तो 2 पावर हो जाएगी, और ये 17 वैसे ये होगा। अब उसके बाद आते हैं चौथे नंबर की बात करते हैं। चौथा नंबर आपका दिया है, अब ये कितने से कटेगा, ये 5 से दिख रहा है, 5 1 कम 5, फिर 0 फिर 0, 5 1 कम 5। फिर उसके बाद ये देखना ये हो गया है, फिर 7 से कट जाएगा, 7 1 कम 7, 7 चौक 28, 7 3 21। अब ये आ गया है 143। 143 किससे कट जाएगा, 11 से, 11 1 कम 11, 11 3 33। अब ये 13 अभाज्य संख्या है तो 13 13 से कटेगा, 13 1 कम 13, 1 सेकेंड, 13 1 कम 13। अब फिर वही हम लिखेंगे यहाँ पे 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, ये बराबर लिखेंगे जितना दिया अभी, जितना हमने सॉल्व किया है। देखो कितना है ये, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब यहाँ कोई डबल नहीं है तो इसलिए क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपके लिए एक होमवर्क, ये होमवर्क रहेगा आपका लास्ट वाला सवाल जो है 5वां नंबर 7429। ये आपके लिए है होमवर्क। उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। अभी शुरू किए हैं, आगे चल के और अच्छे से हम बेटर से बेटर समझाने का कोशिश करेंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, इससे मोटिवेशन मिलती